चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोकसभा को संबोधित करते हुए देश के बुजुर्गों को दी है बड़ी खुशखबरी। उन्होंने कहा है कि 70 साल का उम्र पार कर चुके सभी बुजुर्गों का इलाज आयुष्मान योजना के तहत होगा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के समय जारी घोषणा पत्र में इसका वादा भी किया था। 24 जून से ही लोकसभा का सत्र शुरू हो चुका है। दिल्ली में प्री मानसून बारिश होने से उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के माने तो दिल्ली में 29 से 30 जून को भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक 28 जून यानी कि आज के दिन से ही दिल्ली और अन्य राज्यों में अलग अलग स्थानों पर 30 से 40 किमी प्रति घंटे रफ्तार की हवाओं और गर्जन चमक के साथ आंधी व बारिश होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अभिभाषण में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए नई सरकार का रोडमैप पेश किया। उन्होंने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव संपन्न हुआ। जनता ने लगातार तीसरी बार सरकार पर भरोसा जताया है। पूरी दुनिया इस चुनाव की चर्चा कर रही है। भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आर्थिक विकास की गति तेज की जाएगी। इस बार के बजट में ऐतिहासिक कदम देखने को मिलेंगे। राष्ट्रपति ने देश की अर्थव्यवस्था से लेकर जलवायु परिवर्तन और रोजगार से लेकर पेपर लीक तक के मुद्दे को अपने भाषण में उठाया। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक पर हमारी सरकार निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध है और हमारी सरकार नया कानून लाई है। लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ले ली है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र हुआ जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। सत्र के समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड के सांसदों से मुलाकात किए हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी विधान परिषद की 11 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेंगे। इनकी घोषणा खुद ठाकरे ने किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि विपक्ष ने अपने उम्मीदवार को नवनिर्वाचित कराने के लिए अपना गणित सही कर लिया है। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 जुलाई को मतदान कराए जाने हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के पहले 3 आवेदकों को नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए के तहत भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपा। कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने तीनों आवेदकों का मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन के माध्यम से किसी भी विभाग की कोई भी जरूरत होगी, सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। एनटीए दफ्तर के बाहर एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन जारी। लोकसभा स्पीकर से मिले राहुल गांधी, इंडिया ब्लॉक के नेता भी थे साथ। बीजेपी दफ्तर में नए सांसदों की मीटिंग, संसदीय कार्यवाही से जुड़ी जानकारी देंगे जेपी नड्डा। मध्य प्रदेश में 3 लोगों को सीए का तहत नागरिकता दी गई। 18वीं लोकसभा से पहले सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपातकाल का जिक्र कर उसे काला दिवस बताया। अब इस मामले पर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। इसी संदर्भ में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ओम बिरला से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति के मोदी सरकार लिखित अभिभाषण को सुनकर ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव जनादेश को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह दावा भी किया है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति से झूठ बुलवा अपनी वाहवाही करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देश की जनता उन्हें नकार चुकी है। खड़गे ने कहा कि अभिभाषण में महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर में हिंसा और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों जैसे प्रमुख मुद्दे पर उल्लेख नहीं था।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में अपने भाषण में कहा, मेरी सरकार बिजली का बिल जीरो करने और बिजली बेचकर कमाई करने की योजना लगाई है। राष्ट्रपति ने कहा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार प्रति परिवार 78,000 तक की मदद कर रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण को लेकर कहा, मुझे क्षमा करें, राष्ट्रपति के भाषण से निराशा हूं। ऐसी बातें कही गई जिसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। वहीं उन्होंने कहा कि लगता है कि जनमत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई असर नहीं हुआ और राष्ट्रपति ने संसद में दिए गए भाषण में इमरजेंसी की निंदा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में भाषण में कहा, हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुए पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इसमें दलीय राजनीति से ऊपर उठकर ठोस उपाय करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ऐसे हेलमेट बंटवाए जिसका वीडियो सामने आया है। लखनऊ में हेलमेट का ट्रायल किया गया जो कि सफल रहा। हेलमेट का उपयोग गर्मी सर्दी दोनों मौसम में किया जा सकता है। वह एक बार में चार्ज होने पर 8 घंटे तक इसका इस्तेमाल हो सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए के तहत राज्य के पहले 3 आवेदकों को भारत की नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपे हैं। इनमें से एक बांग्लादेश है और 2 पाकिस्तान से भारत आए थे। यादव ने कहा, वे अपना धर्म बेचने के लिए आए थे। अगर धर्म परिवर्तन किया है तो वे अपने अपने देशों में रह सकते थे। दिल्ली में 2024 का जटिल मुद्दा जल संकट बन चुका है। इसको लेकर राजनीतिक दलों द्वारा आरोप प्रत्यारोप का लगातार दौर जारी है। बीजेपी ने दिल्ली में पानी की कमी के खिलाफ कई जगह मटका फोड़ प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी आप सरकार पानी की समस्याओं को सुलझाने में विफल रही है। उधर दिल्ली की आप सरकार का कहना है कि हरियाणा से मिलने वाली पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रही है, जिससे दिल्ली में पानी की कमी हो रही है। वहीं हरियाणा सरकार का कहना है कि उन्होंने दिल्ली को पर्याप्त पानी की आपूर्ति की है और पानी की कमी की समस्या दिल्ली के अतिरिक्त प्रबंधन में है। राजनीतिक दलों द्वारा आरोप प्रत्यारोप का लगातार दौर जारी है।